हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजस्थान प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया। तो पहली तो बात आपको ये याद रखना चाहिए कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया था। तो पहली बार कब किया था, 1912 ईस्वी में किया था। ये जो हम क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं ना, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं शताब्दी में कवि माघ द्वारा लिखा गया जो भीनमाल में रहते थे। तो कवि माघ द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया था। तो कवि माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की थी। कवि माघ ने किस ग्रंथ की रचना की थी, शिशुपाल वधम की रचना की थी। और क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि कवि माघ कहाँ पर रहते थे। तो ये भीनमाल में रहते थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला कब भरता है। जो चंद्रभागा मेला हर साल कब भरता है, चंद्रभागा मेला है वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है चंद्रभागा पशु मेला, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्य में शामिल घूमर घूमर किस जनजाति द्वारा शुरू किया था। तो घूमर किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। तो घूमर भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। और घूमर को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, घूमर नृत्य को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस चित्र शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली जो राजस्थान 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूछा है कि राजस्थान में किस चित्र शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी चित्र शैली है, वो है कजली पेंटिंग। कौन सी चित्र शैली है, वो है कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग की बात करें तो कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा जिसका प्रयोग फर्श कवरिंग के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन टोंक में होता है, लेकिन नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आई। पूछा है कि नमदा आप सभी को पता है कि नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक के फेमस है। और ये नमदे क्या होता है कि फर्श पर कवरिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन नमदे बनाने की कला तो राजस्थान की नहीं है। तो ये कहाँ से आई, नमदा बनाने की कला है वो ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी, ईरान से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोनी परिवार आभूषणों की किस कला से संबंधित है। तो राजस्थान का सोनी परिवार है वो किस से संबंधित है, सोनी परिवार है वो थेवा कला से संबंधित है। और थेवा कला कहाँ की फेमस है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस जिले में है। आप सभी ने रिसेंटली प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देखे होंगे, तो उन्होंने तोप से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ लेता है कि कौन सी तोप किस दुर्ग में है। तो पूछा है कि जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है किस किले में है। जेबान तोप कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, जो मौर्यकालीन सपूत
चैत्यों का एक खंडहार है। तो बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? बेराठ में है। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? बेराठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर समूहों के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि दिलवाड़ा में जो मंदिर है वो कितने मंदिर है? 5 मंदिरों का समूह है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मंदिर इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें पशुपतिनाथ का मंदिर शामिल नहीं है। बाकी दिलवाड़ा में विमल वसाई का मंदिर भी है, लूणा वसाई का मंदिर भी है और पीतलहार भी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की जाती है? तो किसी भी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव कब करवाया गया था? तो राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का जो प्रथम चुनाव है वो कब करवाया गया था? 1960 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1960 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1973 में। एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है? तो 1973 का है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और अधिनियम कौन सा है? 1973। बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का क्या नाम था जो 17 मार्च 1948 में बना था? तो प्रथम चरण का नाम क्या था? प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। कौन सी थी? अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। और शोभालाल कुमावत यहाँ के क्या थे? शोभालाल कुमावत प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पर 17 मार्च दे देता है और कभी कभी यहाँ पर 18 मार्च भी दे देता है। तो दोनों तारीख बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 17 मार्च को इसकी 17 मार्च के लिए 17 मार्च को इसमें अधिवेशन हुआ था, 18 मार्च को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के आदेश से जयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी पीठ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से जयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी पीठ की स्थापना पूछी है, कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1976 ईस्वी में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में टपक सकता है कि जयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी पीठ की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में खाद टोकरी के नाम से जाना जाता है, यानी खादान टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा खादान होता है, किसे जाना जाता है? श्री गंगानगर को जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि श्री गंगानगर में किन्नू का क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर किन्नू का है जयपुर में और श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंग अनुपात कितना है? आप सभी को पता है कि 2011 की जनगणना अभी 2027 की जनगणना शुरू हो गई है। तो 2011 की जनगणना के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है और 2027 वाले भी आंकड़े आपको याद रखना है, जिससे शुभंकर वगैरह हो गए। तो क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो बाल लिंग अनुपात कितना है? 888 है। राजस्थान का बाल लिंग अनुपात कितना है? 888 है। जो 2001 में कितना था ये भी पूछ लेता है कि 2001 के मुकाबले 2001 में कितना था? तो 909 था। और भारत का लिंग अनुपात 943 है। और वैसे राजस्थान का कुल लिंग अनुपात पूछे तो कितना है? 928 है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 के अनुसार समग्र जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बाद जो सबसे बड़ा समुदाय है वो कौन सा है? सिख समुदाय है। हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है सिख समुदाय। कितना है? 1.27% है सिख समुदाय। कितना है? 1.27% है सिख समुदाय। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके पानी और बिजली में किन दो राज्यों की बराबर हिस्सेदारी है? तो चंबल घाटी परियोजना है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है चंबल नदी। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी में बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में बीहड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन राज्य में अधिकतर क्षेत्रफल में आच्छादित रहते हैं? ये क्वेश्चन है ना, ये आपको हर किसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है कि किस प्रकार के वन अधिकतर क्षेत्रफल में आच्छादित है राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और वैसे अगर वृक्ष के बारे में पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो दोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू में होती है। कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा? माउंट आबू में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम बताइए जो थार मारुस्थल और चंबल घाटी को अलग करता है। तो राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार मारुस्थल और चंबल घाटी को अलग करता है? तो थार मारुस्थल को चंबल घाटी से अलग कौन करता है? अरावली पर्वतमाला करता है। कौन करता है? अरावली पर्वतमाला करता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। कितनी है? 1722 के समथिंग है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। ये भी आपको याद रखना है। पहली सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और दूसरी है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन का विस्तार किस समुदाय में प्रमुख था? तो गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन का विस्तार किया था, तो ये किस समुदाय में प्रमुख था? तो ये भील समुदाय में प्रमुख था। जो गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन शुरू किया था वो किस समुदाय में? भील समुदाय में प्रमुख था। और इन पर गोविंदगिरी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? तो गिरी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था दयानंद का। किसका? दयानंद सरस्वती का सबसे ज़्यादा इन पर प्रभाव था। और इनका जन्म अगर पूछे कि गोविंदगिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। गोविंदगिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। और संत सभा में टोटल कितने नियम थे? संत सभा में टोटल 10 नियम थे। ये भी आपको याद रखना है। और बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो संत सभा की स्थापना की थी उसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक चंद्रशेखर की नहीं है? तो चंद्रशेखर की पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति नहीं है? तो चंद्रशेखर की कृति प्रभावक चरित्र, ये चंद्रशेखर की कृति नहीं है। बाकी कर्पूर मंजरी चंद्रशेखर की कृति है, काव्य मीमांसा भी चंद्रशेखर की है, बाल रामायण भी चंद्रशेखर की कृति है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।